गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। मतलब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3 कर चुके हैं। ओके, और सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने कर ली हैं। आपने रिवीजन की होंगी, अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया होगा, है ना। और इस लेक्चर में भी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पता है, एक चीज़ तो आपकी समझ में आ रही होगी बच्चों, कि जो हम ये प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं इससे हम क्वेश्चंस को इजी बनाते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम इन क्वेश्चंस को जो हमने किए थे बहुत इजी हो गए थे हमारे लिए, और यहाँ भी हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करेंगे और ईजी बनाएंगे। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको भी करके समझाऊंगी। हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, चारों प्रॉपर्टी, हम उनको देखेंगे हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। देखो, इसमें तो लिखा है डायरेक्टली फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें तो लिखा नहीं था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन आपको खुद आपने क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई। इसमें लिखा था सुटेबल रीअरेंजमेंट, वो भी इसका मतलब यही होता है कि प्रॉपर्टी लगाओ। सुटेबल रीअरेंजमेंट है ना। तो क्वेश्चन को समझना भी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन को करना है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम, और ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स का है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे 738 मल्टीप्लाई 103। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या देखना है। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें 738 की मल्टीप्लाई 103 में करनी है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर लिखो ऐसे करो भाई, 738 की मल्टीप्लाई 103 में कर दी। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। कुछ हो सकता है क्या बच्चों, कुछ हम इसमें ऐसा कर सकते हैं इस डिजिट में, इसमें कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। देखो सोच के हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे 103 है, हमें देखना है हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो ये हमारा 103 है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं ना। एक तो हमारी 0 डिजिट आ गई। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में जितना 0 डिजिट आए तो हमारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। चलो, हमने क्या किया, 738 मल्टीप्लाई 103 को हमने क्या लिखा, 100 + 3। तो बच्चों कुछ आ रहा है इससे समझ में, कुछ इसको देख के कुछ पता चल रहा है ये क्या है, हमने क्या पढ़ा है इस बारे में, आ रहा है ना। ये हम है हमारा A × B + C, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई ना समझ में। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उसमें लिख लिया। वैसे तो ये सिंपल दे रखा था, हमने इसको तोड़ा और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में करके सॉल्व करेंगे। क्या कहती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, A × B और +C हो तो हम क्या लिख सकते हैं, A × B + A × C, और ऐसे ब्रैकेट, है ना, कहती है ना, पढ़ाया था आपको। तो हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। 738 को ये हमने लिखा 738 मल्टीप्लाई 100 + 738 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पर क्या आया। देखो कहाँ तो हमें 103 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी। अब देखो यहाँ पर हम 100 से करनी है और 3 से करनी है ना, इजी क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 73800 आया, प्लस इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करी, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी हुआ, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 कैरी हुआ, 3 7 जा 21 22। ठीक है, अब देखो बस इन दोनों को प्लस करना है हमें। प्लस करके क्या आया हमारा बच्चों, देखो यहाँ पे प्लस करेंगे इसको, 73800 2214। हमने प्लस किया तो क्या आया, 4 1 8 और 2 10 0 1 कैरी 6 7। तो क्या है हमारा आंसर, 76014। तो देखा बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कैसे इजी बना के किया प्रॉपर्टी यूज करके। ऐसे हम इसके और पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इसका बी पार्ट लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट है हमारा 854 मल्टीप्लाई 102। ये भी ऐसे ही है, समझ में आ रहा है ना, 854 मल्टीप्लाई 102। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, क्या तोड़ें, क्या रीअरेंज करें कि हमारा क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी भी लग जाए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है। 102 देखिए, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, 854
इक्वल मल्टीप्लाई 100 प्लस 2। तो क्या किया हमने 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। कहाँ तो हमें ये करना पड़ रहा था, तो हमने क्या किया 854 100 आ गया प्लस ये क्या हुआ, दो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16 17। ठीक है, हो गया ना इजी क्वेश्चन। और शॉर्टकट तरीका भी है हमारा ये वाला प्रॉपर्टीज लगा के। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्लस किया 0 7 3 10 1 11 1 1 कैरी हुआ 7 और 8। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों 87108। हो रहा है ना क्वेश्चन, इजी आ रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट हमने लिया इसका। सी पार्ट क्या है हमारा इसका 258 मल्टीप्लाई 1008। ठीक है, 258 मल्टीप्लाई, अब इसमें लिखा है कि हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब इसमें क्या करें, है ना, इसमें इसको तो हम थोड़ा सा करेंगे तो टिपिकल रहेगा। 200 प्लस 58 लिखें, इसको लिख सकते हैं हम 1008 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। 258 मल्टीप्लाई हमने लिख लिया 1000 प्लस 8। तो वही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, हमने राइट हैंड साइड लिया, ये हमारा a आया, हमने b से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस फिर हमने a लिखा, फिर हमने c से मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैंने c बना दिया C8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बहुत इजी हो गया। 0 डिजिट देख के तो ना दिल खुश हो जाता है, अरे वाह एकदम आंसर आता है हमारा। और हमने 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी हुआ, 8 5 जा 40 और 46 6 4 कैरी हुआ, 8 2 जा 16 और 4 20। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 258 000 2064। तो क्या है हमारा 4 6 0 8 और 2 10 0 1 कैरी हुआ 6 और 2। तो बच्चों क्या आया हमारा आंसर 260064। तो इसका आंसर हमारा आया है 260064। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे 260064। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट रह गया इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं। 1005 मल्टीप्लाई 168। तो हमने क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया 1005 मल्टीप्लाई 168। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने वही देखा कि ये 1000 वाली डिजिट में हम 1000 प्लस 5 कर सकते हैं, आ रहा है ना। अभी सब क्वेश्चन हम इसी तरह से करते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया 1005 को हमने 1000 प्लस 5 लिखा। ठीक है, तो क्या किया 168 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5। तो आ रहा है कुछ समझ में इसको देख के कि ये हुआ a मल्टीप्लाई b प्लस c, है ना। तो ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको फर्स्ट अभी उसमें बताया ही है। इसको देख के आप क्लियर हो जाओ कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको क्या करेंगे a मल्टीप्लाई b, ये हमारा a है, मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे बच्चों c, ब्रैकेट लगाया, है ना। तो क्या कहेंगे ये हमारा आ गया 168000 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करनी बहुत इजी है। 5 8 जा 40 0 4 कैरी, 5 6 जा 30 4 34 3 कैरी, 5 1 जा 3 और 6 कितने हुए 5 1 जा 5 और 3 6 7 8। ठीक है, अब हमने इसका प्लस किया 168000 में 840। तो क्या है हमारा 168, ये तो बहुत इजी है। ओके, हमारा क्लियर हो रहा है बच्चों 168840, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर
कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसमें कैसे प्रॉपर्टीज लगाई हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप ये रिवीजन करिएगा। ओके, मिलते हैं, बाय।